छोटी छोटी बच्चियां राधा रानी के रूप में बहुत अच्छी लगी। इस अवसर पे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं भी एक कहानी के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहूँगी। जैसा कि हम लोग बचपन में, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे, आजकल के बच्चे तो शायद राजा रानी की कहानियाँ कम सुनते होंगे, हम लोग अपने बचपन में बहुत सुने हैं। तो आज मैं एक राजा रानी की कहानी सुनाऊंगी। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी और वो अपनी 3 रानियों को बहुत प्यार करता था। एक रानी जो पहली रानी थी, सबसे बड़ी रानी थी, उसको वो बिल्कुल प्यार नहीं करता था। राजा बहुत हंसी खुशी रह रहा था। अंत में उसका जब जीवन समाप्त होने लगा, बुढ़ापा आ गया, उसकी मृत्यु आई, तो उसने सोचा कि मैंने अपने रानियों को बहुत अच्छे से रखा, चलो इनसे पूछते हैं कि आखिर ये रानियां मेरे साथ जाएंगी कि नहीं। तो सबसे पहले राजा अपनी दूसरी रानी से पूछा, क्योंकि दूसरी रानी का रख रखाव, उसकी सुंदरता का बहुत ध्यान रखता था, हमेशा उस पर पैसे खर्च करता था, हमेशा उनको समय देता था। तो दूसरी रानी से पूछा कि राजा ने दूसरी रानी से पूछा कि हे रानी, अब मेरे मृत्यु का समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो रानी ने कहा, नहीं राजा जी, हमारा आपका साथ बस यहीं तक का था, अब आप जाइए और हमारा आपका साथ समाप्त हुआ। राजा को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा मैंने इसके साज श्रृंगार में, इसके रख रखाव में इतना पैसा खर्च किया, फिर भी ये मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। तब राजा दुखी होके अपने तीसरी रानी से पूछा कि हे रानी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो रानी ने ऐसा उत्तर दिया कि राजा बहुत दुखी हो गया। रानी ने कहा, हे राजा जी, आपका हमारा साथ बस यहीं तक का था, अब आपके जाते ही मैं दूसरे की हो जाऊंगी। राजा बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, तो उसने अपनी चौथी रानी से पूछा, क्योंकि वो अपनी चौथी रानी पे भी बहुत समय दे रहा था। तो चौथी रानी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो रानी ने कहा, नहीं राजा जी, मैं आपको ससम्मान छोड़ कर आऊंगी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तब राजा बहुत दुखी हो गया, रोने लगा। अब उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसे लगा कि मैंने तीनों रानियों पे इतने पैसे, धन, समय सब कुछ खर्च किया और ये कोई भी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। तब तक अंधेरे कोने से एक बूढ़ी, मतलब दुबली पतली सी औरत मलिन कपड़े पहने हुए दिखाई दी और बोली, हे राजा जी, मैं आपके साथ चलूंगी। राजा देखा, पहले तो पहचान नहीं पाया, फिर पहचाना कि अरे ये तो मेरी पहली रानी है। तो राजा और ज्यादा दुखी हुआ कि जिसको मैंने ध्यान नहीं दिया, जिस पे बिल्कुल समय नहीं दिया, वो मेरे साथ जाने को तैयार है, लेकिन जिसको हमने पूरा समय, धन खर्च किया, सब कुछ दिया, वो हमारे साथ जाने को तैयार नहीं है। कहानी होती है यहाँ पे खत्म, लेकिन कहानी अभी बाकी है। और कहानी ये है कि हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबके पास 4 रानियां हैं। अब आप सोचोगे कैसे, हमारी बहनें सोचेंगी कि हमारे पास कैसे रानी हो सकती है, लेकिन मैं कहूँगी कि सबके पास 4 रानियां हैं। राजा की जो दूसरी रानी थी, वो था जिस पे बहुत समय पैसा खर्च करता था, वो था राजा का शरीर। शरीर को सजाने में, संवारने में, कभी पार्लर जाना, कभी कुछ करना, कभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। हम बहुत समय, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन शरीर हमारे साथ नहीं जाता है। जैसे ही हमारी मृत्यु होती है, शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। उसके बाद आता है नंबर राजा की तीसरी रानी का। तीसरी रानी जो कि राजा को बहुत ज़्यादा दुखी की थी, जिसने कहा था कि आपके जाते ही मैं दूसरे के हो जाऊंगी। वो तीसरी रानी थी राजा का पैसा, राजा का धन दौलत। किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो जैसे ही उसकी आखिरी सांस आई, खत्म हुई, उसके साथ ही उसका पैसा, उसके बेटे, उसकी पत्नी, उसके परिवार दूसरे का हो जाता है, उसका नहीं रहता है। तो तीसरी रानी जो कही थी कि मैं आपका साथ यही छोड़ के मैं दूसरे की हो जाऊंगी, वो था राजा का पैसा।
उसके बाद नंबर आता है चौथी रानी का। चौथी रानी थी राजा के सगे संबंधी, परिवार, रिश्तेदार, जो कि कहे थे कि हम आपको ससम्मान छोड़ के आएंगे लेकिन आपके साथ नहीं जा सकते। हम अपने सभी रिश्तेदार, सगे संबंधी सब पे बहुत समय खर्च करते हैं, लेकिन क्या कोई हमारे साथ जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। जो पहली रानी थी, जो कोने में खड़ी हुई, मैले कुचेले थी, जब हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकलती है तो हमारे साथ क्या जाता है? हमारे सत्कर्म, हम जो पुण्य किए रहते हैं वही हमारे साथ जाता है। और हम क्या करते हैं? पैसा, धन, दौलत, रिश्तेदार, शरीर, इसी में उलझे रह जाते हैं और हम अपने धर्म की तरफ, अपने सत्कर्म की तरफ, दान की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इस कहानी का छोटा सा उद्देश्य है कि हमें अपने धर्म को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अपने कर्तव्य को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि इस धरती पे हम एक रोल प्ले करने आए हैं। उस रोल प्ले को करके जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम अपने कर्म ही लेके जाएंगे और कुछ भी नहीं लेके जा सकते। और कहा गया है कि जब भी शुरू करो तभी से शुरुआत होती है। वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल धारा में जब उल्टी धारा बहती हो तभी नाविक की परीक्षा होती है, जो नाव चलाता है कि कैसे उससे पार निकाल सकता है। इसी के साथ धन्यवाद।